जय जगन्नाथ। आज का वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 5 जर्नल ढूंढ के लाया हूं जो कि साइट स्कोर 1.2 से लेके 1.3 तक है। 5 जर्नल एनवायरमेंटल साइंस के रिलेटेड है। तो ऑलरेडी मैं एनवायरमेंटल साइंस का प्लेलिस्ट बनाया हूं। ऑलरेडी यहाँ पे 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो अगर उसका ऊपर इंफॉर्मेशन जानना है तो इस वीडियो को भी देख सकते हो इस प्लेलिस्ट से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो जर्नल का नाम है ओशन एंड कोस्टल रिसर्च। जर्नल का नाम है क्या? ओशन और एंड कोस्टल रिसर्च। और साइट स्कोर देख सकते हो कि 1.2 है। और ये पहले उसका नाम था ब्राजीलियन जर्नल ऑफ ओशनोग्राफी। अभी स्कोपस का कवरेज अगर देखोगे तो 2020 से लेके प्रेजेंट तक है। प्रेजेंट मतलब आज का टाइम हो गया 22 तारीख फरवरी महीना का 2024। तो उसी हिसाब से और भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे साइट्स को ट्रैकर में जाके भी चेक कर सकते हो। ये अपडेट दिया है साइट्स को ट्रैकर 2023। जब मई महीना हो जाएगा 2024 का तब जाकर ये चेंज होकर लिखेगा कि साइट्स को ट्रैकर 2024। ठीक है, यहाँ पे 5 फरवरी 2024 में मंथली अपडेट लिया है। स्कोपस में है, प्रेजेंट तो लिखा हुआ है, उसके लिए तो टेंशन नहीं है। तो ये प्रेजेंट में है। ये साइन नंबर आप क्या कर सकते हो कि ये नंबर को नोट डाउन कर सकते हो। बाद में अगर एनवायरमेंट रिलेटेड अगर सबमिट करना चाहते हो तो ये आपको दिमाग में रहेगा कि एक फ्री जर्नल है जिसका ये साइन नंबर है 26752824। और यहाँ पे देख सकते हो साइट स्कोर अभी उसका बढ़ गया है, 1.2 से बढ़ के अभी 1.6 भी हो गया है। और हम लोग देख लेते हैं कि जो सब्जेक्ट एरिया है किसका किसके ऊपर है। पहले है कि वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। देन एक्वाटिक साइंस के रिलेटेड जो कि एग्रीकल्चर और बायोलॉजिकल साइंस के आता है। देन ओशियोनोग्राफी के ऊपर जो अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस के रिलेटेड आता है उनका भी यहाँ पे क्या कर सकते हो कि पेपर सबमिट कर सकते हो। जो पब्लिशर हाउस है उसका नाम है यूनिवर्सिटेड दे साओ पाउलो। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले सर्च कर लेते हैं। ये जो जर्नल है बहुत स्कोपस में अवेलेबल मिल जाएगा। और कहाँ पे मिलेगा? आपको मिल जाएगा ESCI में भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेब ऑफ साइंस और जो ECI वाला होता है वो दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग मिल जाएगा। तो ये वाला उसका है, लिंक है। ठीक है, ये वाला पहला वाला लिंक है, इसको आप खोल सकते हो। ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ। ठीक है, फिर भी खोल के दिखा देता हूँ, ये दोनों को काट देता हूँ। और क्या कर सकते हो, ISIN नंबर को नोट डाउन करने के लिए इसलिए बोला था कि इसको आप कॉपी करके यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ये जो क्लैरिवेट का वेबसाइट यहाँ पे देख रहे हो ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ। ऑलरेडी उसके लिए मैं वीडियो बना के रखा हूँ जहाँ पे आप वेब ऑफ साइंस के से कैसे ओरिजिनल वेबसाइट से जा सकते हो कोई भी जर्नल में। वहां पे आप डुप्लीकेट का कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, फ्रॉड जर्नल नहीं मिलेगा, गारंटी मिलता है। वो वाला इंफॉर्मेशन आपको मैं बताया था एक वीडियो में। किसी को पता नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं लिंक भेज दूंगा। तो यहाँ पे अगर ये देखो ओशन एंड कोस्टल रिसर्च का वो ISN नंबर वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो विजिट वेबसाइट दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल इंफॉर्मेशन में विजिट वेबसाइट। अगर यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो क्या मिल जाता है कि उसका वेबसाइट को चला जाता है। देखो हम लोग भी जो खुल के आया था ये वाला वेबसाइट और ये वाला वेबसाइट दोनों का सेम ही है, तो उसके लिए टेंशन लेने का नहीं। और ये डायरेक्ट बोल दिया है, पहले पेज में ही बोल दिया है। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि ए peer reviewed open access marine science journal with no article processing charge। तो नो APC मतलब यहाँ पे चार्जेस लगेगा नहीं अगर आप क्या करते हो कि सबमिट कर रहे हो। डायरेक्ट मेंशन कर रहा है, इस तरह का डायरेक्ट मेंशन बहुत कम जर्नल करते हैं। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि कितना टाइम लगता है। तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे कि ये मतलब ये जर्नल कितना टाइम लेता है। तो हम लोग जाएंगे आर्काइव में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एडिटोरियल बोर्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर ऑथर्स व्यू आर्टिकल। तो यहाँ पे व्यू आर्टिकल में चले जाइए। ठीक है, व्यू आर्टिकल जाने के बाद वहां पे जो आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका है, ठीक है, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका है, जिस तरह का ये वाला एक तो ब्रीफ कम्युनिकेशन दिया है, स्पेशल आर्टिकल, ओरिजिनल आर्टिकल को चेक करना है। तो यहाँ पे जाके क्या करोगे कि ये जो PDF दिया है यहाँ पे खोल दोगे। ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ तो डायरेक्ट में दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ओशन एंड कोस्टल रिसर्च का है। और यहाँ पे अगर समय देखना चाहते हो कितना टाइम लगा हुआ है तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है कि देखो 23 दिसंबर 2022 से लेके 19 जून 2023 तक ये पब्लिश हो चुका है। लगभग आपका पकड़ सकते हो कि 6 से 7 महीना ये रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हुआ था। ठीक है, और एक तो इस तरह का एग्जाम्पल मैं रखा हूँ और एक तो रिसर्च पेपर का वो भी आप देख सकते हो कि थोड़ा अच्छे से जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों को देखे। यहाँ पे देखो 30 मई 2022 को सबमिट हुआ था और अप्रूव हो गया था 8 नवंबर 2022 में। मतलब यहाँ पे 6 महीने में पेपर एक्सेप्ट
हो रहा है, ठीक है। तो लगभग इस तरह का क्या कर सकते हो कि सब जितना भी रिसर्च पेपर यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ है, हर एक्सेप्ट पेपर को जाकर टाइम चेक कर सकते हो। कुछ नहीं, पीडीएफ में जाना है और न्यू लिंक विंडो में मार देना है। तो इस तरह का अपलोड होगा, पहले टाइम लगाता है थोड़ा अपलोडिंग में। एक बार अपलोड हो जाने के बाद वहां पे आपको मिल जाएगा क्या, कितना टाइम लगता है। तो ये हम लोग का एक प्रोसेस है कि मतलब जर्नल का जो फर्स्ट पेज होता है वहां पे हम लोग को टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाता है। देखो लोडिंग होने में यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाता है, तो वही चीजें लोड करने में मतलब इंटरनेट थोड़ा स्लो भी है, भी क्या कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह का आपका आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि टाइम के बारे में। हर जर्नल का जो रिसर्च पेपर में फर्स्ट पेज में नहीं होता है, ये दिमाग में स्टोर कर कर रख दो। क्योंकि अगर मैं इस तरह का रिसर्च पेपर देखा हूँ जहाँ पे पहला पेज में देता नहीं है, कोई कोई रिसर्च पेपर का पूरा लास्ट में देता है कि कब सबमिट हुआ था, कब अप्रूव हुआ था। तो वेरीज करता है, जो रिसर्च जर्नल इस तरह का वो टाइप सेटिंग करते हैं, फाइनल जब पेपर एक्सेप्ट हो जाता है तो उनके हिसाब से वो करते हैं, ठीक है। देखो, ये देखो आ गया, देखो आ गया। और यहाँ पे भी देख सकते हो कि मई महीना में सबमिट हुआ था, नवंबर महीना में एक्सेप्ट हुआ, 6 महीने का टाइम लगा है, ठीक है। तो ये जर्नल को आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ओशन एंड कोस्टल रिसर्च जो कि एनवायरमेंटल रिलेटेड है, एक्वाटिक साइंस का रिलेटेड है, ओशनोग्राफी का रिलेटेड है। तो 26752824 उसका ये आईएसएन नंबर। इलेक्ट्रॉनिक, आजकल इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ऑनलाइन सब आ गया ना, तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। पेपर प्रिंट ये नहीं निकलता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पेपर एक्सेप्ट होना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट फ्री जर्नल के बारे में बोलता हूँ, जो सेकंड जर्नल आज का वीडियो में लाया हूँ, एशियन फिशरी साइंस, ठीक है। ये वाला सिर्फ स्कोपस में है, एशिया में नहीं है। और देख सकते हो 2017 से लेकर 2023 तक उसका क्या है कि स्कोपस का कवरेज एरिया है। लेकिन अभी भी देख सकते हो कि ये डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। साइट्स को ट्रैकर में यहाँ पे देख सकते हो कि साइट्स को ट्रैकर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, साइट्स को ट्रैकर। यहाँ पे 5 फरवरी 2024 में अपडेट लिया है, खुद स्कोपस ने अपडेट लिया है, मतलब स्कोपस से डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो कि मतलब इस रिसर्च ये जर्नल में आपको सबमिट करना है कि नहीं। एशियन फिशरी सोसाइटी उसका पब्लिशर हाउस का नाम है। आईएसएन नंबर हो गया, आईएसएन एएसएनएन दोनों का अवेलेबिलिटी यहाँ पे है 01166514, और ये साइन नंबर है 20733720, ठीक है। इसको नोट डाउन कर सकते हो। और साइट्स को देख सकते हो कि अभी 1.3 से पूरा 2.2 पूरा खतरनाक जंप किया है, 70-80% का ऊपर जंप किया है, मतलब 170 क्या ऊपर सब 170%। अगर सब्जेक्ट एरिया देखोगे तो एनवायरमेंटल साइंस का रिलेटेड में अगर इकोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट एग्रीकल्चर और बायोलॉजिकल साइंस का ऊपर अगर फूड साइंस के ऊपर काम कर रहे हो तो इस जर्नल में भी आप सबमिट कर सकते हो। देन एक्वाटिक साइंस का रिलेटेड अगर है तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हो कि अपना रिसर्च वर्क को सबमिट कर सकते हो। तो अभी चलते हैं, दिखते हैं कितना मतलब फ्री है कि नहीं। जितना 5 जर्नल में लेके आया हूँ कंप्लीटली फ्री है। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा वीडियो को फॉलो करते हो तो वहां पे आपको पता है कि मैं यहाँ पे कंप्लीटली फ्री वाला जर्नल बताता हूँ और टाइम के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो देखो एशियन जर्नल ऑफ एशियन फिशरी साइंस ये वाला देखो, और यहाँ पे भी देख सकते हो कि एशियन फिशरी साइंस। यहाँ पे देखो दोनों का जो वेबसाइट है, यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट का प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का सेम ही लिंक है, ठीक है। ये वाला लिंक पब्लिकेशन का लिखा हुआ है, गाइडलाइन का लिखा है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, फ्रॉड वाला चीज कुछ नहीं। तो और नीचे भी आप जा सकते हो कि जब स्कोपोस और एचसीआई होता है तो उसमें टेंशन नहीं, क्योंकि एचसीआई का वेबसाइट से हम लोग को जो वेब ऑफ साइंस का वेबसाइट से ओरिजिनल वाला वेबसाइट से मिल जाता है। स्कोपोस का वो प्रॉब्लम नहीं मिलता है। उसके लिए क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे आ जाओ और देखो कि एशियन फिशरी साइंस के ऊपर और कोई जर्नल है क्या, वहां पे आप फ्रॉड जर्नल ढूंढ सकते हो। देखो ये एशियन जर्नल फिशरी अलग है, एशियन फिशरी एशियाई जर्नल है, वो एक तो डाटाबेस है, ये एक तो डायरेक्टरी है, तो ये भी कुछ नहीं है। तो उस हिसाब से मैं जितना देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा सा खोल लेते हैं, ठीक है। तो पहला वाला लिंक और ये वाला लिंक को आप क्या कर सकते हो कि खोल सकते हो। ये कॉन्फ्रेंस साइट है, ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस साइट है, उसका कुछ काम नहीं है। तो ओरिजिनल वाला आपको जो पहला लिंक का मिल जाता है, ठीक है, ये वाला पहला लिंक ओरिजिनल है। हर वक्त पहला लिंक ओरिजिनल नहीं होता है, वो चेक करके आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ओपन एक्सेस नो पब्लिकेशन फी, पर क्लियरली अच्छा से मेंशन करके रखा है, ठीक है। पैसा नहीं देना पड़ेगा, ओपन एक्सेस है। ओपन एक्सेस होने से आपको क्या होता है, ज्यादा साइटेशन मिलता है अपना रिसर्च पेपर को, क्योंकि हर कोई पढ़ सकता है। अगर हम लोग टाइम के बारे में देखेंगे वही चीज करना पड़ेगा आपको। क्या पाए देखो यहाँ पे जो करंट इशू है, हम लोग करंट इशू में जाएंगे
और यहाँ पे ऑलरेडी पेपर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फुल टेक्स्ट जो पीडीएफ है उसको आप क्लिक कर सकते हो। जब क्लिक करोगे इस तरह का आ जाएगा। तो आने के बाद हम लोग को देखना पड़ेगा कि टाइम कितना लगा हुआ है, तो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है कि ये देखो रिसीव हुआ था कब, 17/10/2023। एक्सेप्ट कब हुआ था, 22/12/2023। मतलब लगभग कितना टाइम है, 2 महीना भी, यहाँ पे 2 महीना, हाँ 2 महीना लगभग टाइम में लगा है। तो आप सोच सकते हो कि ये जर्नल में आप सबमिट करने के लिए सोच सकते हो। ठीक है, दूसरा वाला रिसर्च पेपर भी मैं खोल के रखा हूँ, यहाँ पे भी देख सकते हो। और थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि 11/5/2023। और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा है, 5 महीना, 5 12, मतलब लगभग 7 महीना यहाँ पे टाइम लगता है। तो आपको एक तो क्या करना पड़ेगा कि आपको एक तो एवरेज टाइम लेके जाना पड़ेगा। जो ऐसा नहीं कि कोई अगर 2 महीना में पब्लिश हो गया, इसका मतलब नहीं कि मेरा भी पेपर यहाँ पे डालूंगा तो मेरा भी पेपर क्या हो जाएगा, 2 महीने में एक्सेप्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये तो हम लोग अभी देखे थे, 2 महीना का टाइम का है रिसीव और एक्सेप्ट का। और एक तो देख लेते हैं, और एक तो देख लेते हैं ये वाला। देखो रिसीव हुआ था 3/3/2023 में, एक्सेप्ट हुआ था 7/12। तो यहाँ पे लगभग देख सकते हो कि 9 महीने का आसपास टाइम लगा है। तो ये वैरी करता है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ रिवीजन जो रिव्यूअर लोग अगर आपको भेज देते हैं, तो अच्छा पेपर होने से भी रिवीजन अगर ज्यादा हो जाता है, पेपर का लिखने का एक स्टाइल होता है वो फॉर्मेट में नहीं रहता है, तो वो रिवीजन के लिए भेज देते हैं, तो उसके लिए भी टाइम लग जाता है। ठीक है, जर्नल को सिलेक्ट कर सकते हो अपना रिसर्च वर्क सबमिट करने के लिए। एशियन फिशरी साइंस आईएसआई नंबर, और ये एसआई नंबर में बोल दिया, जिसको नोट डाउन कर सकते हो। साइड स्कोर अभी कितना हो गया, 2.2 बढ़ गया है। तो उसी हिसाब से आपका खुद का सोच लो कहाँ पे सबमिट करना है। नेक्स्ट 3 नंबर जर्नल जो एनवायरमेंटल साइंस का है, लेड आई स्नेक। ठीक है, लेड आई स्नेक एक तो जर्नल का नाम है। और साइड स्कोर देख सकते हो कि 1.3 है। स्कोपस का कवरेज और देखोगे तो 2017 से लेके 2023 तक है, और तो अभी थोड़ा सा साइड स्कोर बढ़ गया है, 1.5 पे। यहाँ पे देखो स्कोपस का कवरेज 2017 से लेके 2023 है, लेकिन आज का आज फरवरी महीने का 2024 हो गया। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे मंथली अपडेट दिया है खुद स्कोपस ने कि ये अभी जर्नल कंटिन्यू है, स्कोपस में डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। तो इस तरह का सोच सकते हो कि सबमिट करने के लिए। अगर यहाँ पे कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू लिख दिया है, तो आप क्या कर सकते हो कि सबमिट मत करना। तो यहाँ पे नहीं लिखा है, और यहाँ पे फरवरी महीना में 2024 का अपडेट दिया है, तो आप सोच सकते हो। आईएसआई नंबर ये हो गया 20766734, और ईएसआई नंबर हो गया 24123765। सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे तो एनवायरमेंटल साइंस का, वाटर साइंस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क तो सबमिट कर सकते हो। देन ग्लोबल एंड प्लानिटरी चेंज के ऊपर अगर रिसर्च वर्क है, तो आप भी यहाँ पे क्या कर सकते हो कि सबमिट करने के लिए सोच सकते हो। अर्थ सरफेस प्रोसेसेस, जियोकेमिस्ट्री, पेट्रोलॉजी के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है, तो क्या कर सकते हो, समझ सकते हो कि अपना रिसर्च वर्क सबमिट करने के लिए सोच सकते हो। तो इसको आप क्या करेंगे, ये वाला जो जर्नल है स्कोपस में है, एससीआई में है। ठीक है, एससीआई मतलब देखना पड़ेगा, ये एससीआई है ना, एससीआई एक्सपेंडेड में है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये वाला मैं क्या किया था कि इसको आप क्या कर सकते हो कि कॉपी कर सकते हो ये वाला को। और क्या कर सकते हो, ऑलरेडी मैं यहाँ पे देखो वेब साइंस का वेबसाइट में जाके वही वाला जो कॉपी किया था, इसको पेस्ट करके ये वाला पेज में आया हूँ। और ये वाला पेज के यहाँ पे जर्नल वेबसाइट का लिंक दे देता है। तो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे, तो ये क्या कर देता है कि उसका वेबसाइट में भेज देता है। ये थोड़ा सा इंग्लिश और रशियन लैंग्वेज में थोड़ा मिलेगा, तो आपको थोड़ा उसी हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा लैंग्वेज को। तो यहाँ पे देख सकते हो सिंबल दिया है, यहाँ पे देखो इंग्लैंड का सिंबल दिया है, फ्लैग का सिंबल, ये रशिया का है। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि कितना चार्जेस लेता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे अबाउट में। और एक तो कि अगर इसको गूगल सर्च करके भी देख रहे हो, देखो यहाँ पे मैं गूगल सर्च किया। ठीक है, तो पहला वाला एससीएमएगो एक जनरल रैंकिंग का देता है। तो छोड़ो ये वेबसाइट छोड़ो, देखो सेकंड वाला आ जाता है, वही सेकंड वाला ही ओरिजिनल वेबसाइट है। दोनों को आप कंपैरिजन कर सकते हो, और उसी से बच सकते हो भाई, फ्रॉड जर्नल में हम लोग नहीं जाते, उसका कॉन्फिडेंस अंदर आ जाएगा। ठीक है, देखो वही वाला, ये वाला हम लोग खोले थे, और ये वाला हम लोग खोले थे, दोनों का सेम ही वेब एड्रेस है। यहाँ पे देख सकते हो सेम वेब एड्रेस है, उसी हिसाब से कॉन्फिडेंस रह सकते हो कि जिस जर्नल में मैं डाल रहा हूँ, तो वो जर्नल फेक नहीं है, ओरिजिनल है। उसके लिए हम लोग को टेंशन भी नहीं लेना है। ठीक है, और क्या मैं दिखाना चाहता था कि कितना मतलब फ्री है कि नहीं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अबाउट में चले जाइए। ठीक है, ये अबाउट सेक्शन है, होम, अबाउट, रजिस्टर, यहाँ पे अबाउट सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए।
क्लिक करने के बाद देखो पॉलिसी में चले जाइए। पॉलिसी में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथर फीस। अगर ऑथर फीस को अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है कि देखो ऑथर फीस में पब्लिकेशन इन दिस जर्नल इज फ्री ऑफ चार्ज फॉर ऑल ऑथर। हर ऑथर के लिए यहाँ पे अगर पब्लिश कर रहे हो तो कम्प्लीटली फ्री है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितना टाइम लगता है। तो ऑलरेडी मैं क्या किया हूँ कि ऑलरेडी आप क्या कर सकते हो कि आर्काइव में चले जाओ। आर्काइव में वही सेम प्रोसेस है। आर्काइव में जाओ और एक तो इशू को पकड़ लो। इशू को पकड़ने के बाद यहाँ पे देखो पब्लिश हुआ है। देखो मैक्सिमम यहाँ पे रसिया में पब्लिश हुआ है। तो वो एक चीज है कि यहाँ पे रशियन लैंग्वेज में उसके बारे में बात करेंगे। रशियन लैंग्वेज में पेपर को पब्लिश लिखना पड़ेगा या इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसके बारे में दिखाऊंगा अभी थोड़ा सा। और एक तो मैं दिखा देता हूँ टाइम के बारे में। देखो ये कम्प्लीटली रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन उसके लिए नहीं, मैं मुझे टाइम दिखाना है अभी थोड़ा सा कितना टाइम लगा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा जूम करोगे तो यहाँ पे देखो जो रिसीव हुआ था 18/10/2022 में रिसीव हुआ था, 3/2/2023 में यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ था। तो लगभग यहाँ पे पकड़ सकते हो कि 4 महीना में रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हुआ है। बाकी जो आर्काइव में दूसरा वाला पेपर है उसको भी जाके आईएसएन नंबर को बेस करके आप गूगल सर्च कर सकते हो, वेबसाइट से जाके भी आपको मिल जाएगा। अगर जा रहे हो तो इस तरह का आर्काइव में जाके हर एक इशू में जाके आप क्या कर सकते हो कि हर पेपर को जाके चेक कीजिए कितना टाइम लगता है। एक तो एवरेज टाइम आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कोई भी गारंटी नहीं दे सकते। जैसे हम लोग पिछले वाला जो मैं जर्नल दिखाया था, कहीं पे 2 महीना लगा था, कहीं पे 6 महीना, कभी कहीं पे 10 महीना लगा था। तो एक तो वेरिएशन रहता है। ऐसा नहीं कि भाई 2 महीना बोल दिया हूँ मतलब 2 महीना में आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा। वेरिएशन रहता है, ठीक है, वो दिमाग में रहना चाहिए आपका। नेक्स्ट और क्या मैं बताना चाहता था कि मैं बताना चाहता है कि लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे एक तो लिखा हुआ था, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा था कि फाउंडर्स ऑफ जर्नल्स आर इंस्टीट्यूट ऑफ जियोग्राफी ऑफ द आरएसएस एंड रशियन जियोग्राफिकल सोसाइटी। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द पब्लिशर नोक्वा। इट्स एडिटोरियल बोर्ड इंक्लूड्स लीडिंग glaciologists from Russia and other countries. The journal website is available in electronic format. The board currently uses systematic review. The journal continues to numbering इशू। छोड़ो, ये लिखा हुआ है 4 times स्प्रिंग। तो 4 साल में 4 इशू निकलता है, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर में। तो ये वाला अच्छा इंफॉर्मेशन है। आर्टिकल्स देखो, आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड इन रशियन लैंग्वेज विद समरीज, ठीक है, एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट इन इंग्लिश। तो यहाँ पे रशियन लैंग्वेज में आर्टिकल सबमिट हो रहा है। यहाँ पे और एक थोड़ा स्टेटमेंट दिया, देखो, सम पेपर्स आर पब्लिश्ड इन इंग्लिश विथ एक्सटेंडेड समरीज इन रशियन। तो यहाँ पे भी इंग्लिश में आप सबमिट कर सकते हो। मैक्सिमम जो आर्काइव में अभी दिखाया था वहां पे देखो मैक्सिमम रशिया का लैंग्वेज में पब्लिश किए हैं, लेकिन यहाँ पे भी लिखा है कि इंग्लिश पेपर यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, पब्लिश भी कर सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए, उसका जो समरी पार्ट होगा वो समरी पार्ट को आप क्या करना है, रशियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। आजकल तो इंग्लिश टूल मतलब जो ऑनलाइन वेबसाइट का ऑनलाइन में आ चुका है, वो टूल्स आ चुका है जहाँ पे हम लोग क्या लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश में आप सबमिट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये तो जर्नल हो गया जो कि क्या बहुत स्कोपस का अवेलेबल है और ईएसआई का अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, आईएसआईएन नंबर इसको नोट डाउन कर सकते हो। और 1.4 साइड स्कोर है, फ्री है, स्कोपस है, एससीआई है। तो एससीआई मतलब आपका ये है, ये बैक थोड़ा करना, हाँ, ये से लिखा हुआ था, देखो, इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्स में आता है, ठीक है। तो ये हो गया 3 नंबर वाला जर्नल। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर वाला जर्नल में। 4 नंबर वाला जो जर्नल है ये है रैप्टर जर्नल, ठीक है, नाम है रैप्टर जर्नल। अभी साइड स्कोर थोड़ा सा घट गया है, ठीक है, 1.3 से लेके 0.8 तक थोड़ा सा घट गया है, लेकिन ये क्या है कि स्कोपस में अभी भी है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। तो 2019 से लेके 2023 तक स्कोपस का कवरेज है और 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट लिया है। लेकिन ये अगर ये मतलब नीचे थोड़ा सा घट गया है, देखो, इस तरह का अगर जर्नल मतलब थोड़ा सा घट रहा है साइड स्कोर, ऐसा नहीं कि खराब जर्नल है। मिनिमम होना चाहिए 0.5 साइड स्कोर के ऊपर। अगर नया नया रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो यहाँ पे इस तरह का जर्नल में सबमिट कर सकते हो, नया नया पूरा। ऐसा नहीं कि 3 साल 4 साल का टाइम लगा के पूरा लिख रहे हो। अगर डिसाइड करके मतलब पीएचडी का पहला ईयर में हो
या एमटेक का पहले ईयर में, इस तरह का जर्नल में डाल सकते हो, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जो रिसर्च एरिया है नेचर एंड लैंडस्केप कंजर्वेशन का रिलेटेड होना चाहिए और एनिमल साइंस जियोलॉजी के रिलेटेड होना चाहिए अगर रिसर्च वर्क है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि जाके थोड़ा सा गूगल में सर्च कर लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो जो ये साइंडू है, पोलैंड का जर्नल है, साइंडू एक पोलैंड देश का एक जर्नल पब्लिशर हाउस है। ये वाला है, सेकंड वाला नहीं है। जर्नल ऑफ रैप्टर, देखो ये रैप्टर जर्नल लिखा है, यहाँ पे लिखा है जर्नल ऑफ रैप्टर रिसर्च, जर्नल ऑफ रैप्टर रिसर्च। तो ये कंफ्यूज मत हो, जो टाइटल दिया है स्कोपस में क्या टाइटल दिया, रैप्टर जर्नल था, तो आपको रैप्टर जर्नल ही चूज करना पड़ेगा। और साइंडू एक तो अच्छा खासा जेन्युइन पब्लिशर हाउस है, तो उसी से यहाँ पे जो जर्नल दिखा रहा हूँ वो मतलब ओरिजिनल ओरिजिनल वाला वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हाउ टू सबमिट में क्लिक करोगे तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे देख सकते हो व्हाई सबमिट जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। द जर्नल हैज नो आर्टिकल पब्लिकेशन चार्जेस, तो यहाँ पे कुछ चार्जेस नहीं लेता है, उसके बारे में क्लियरली मेंशन किया है। अगर टाइम के बारे में देखोगे तो हम लोग क्या करेंगे कि एक पेपर उठाएंगे, तो इस तरह इसका पेपर उठा के इस तरह ओपन इन द लिंक इन द उन्ना मारोगे, दूसरा वाला पेपर भी इस तरह का चूज करके अगर देखोगे, तो ऑलरेडी मैं खुल के रखा हूँ तो डायरेक्ट जाता हूँ। ठीक है, इसको एक तो सिलेक्ट करके मैं रखा था ऑलरेडी, तो यहाँ पे आके देख सकते हो कि जो देखो अक्टूबर 5 2022 में यहाँ पे रिसीव हुआ था, और जो एक्सेप्ट हुआ था जून 25 2023, तो लगभग यहाँ पे 7 महीना 8 महीने का टाइम लगा हुआ है। इस तरह का दूसरा वाला उसी जर्नल का मैं दिख रहा हूँ, तो उसी जर्नल का एक तो रिसर्च पेपर को मैं देख रहा हूँ। तो साइंडू का वही एक चीज है, यहाँ पे आपको अच्छे से पता चल जाता है, आपको ढूंढना पड़ेगा नहीं। ठीक है, जिस तरह का यहाँ पे देख सकते हो मार्च 3 2023 में रिसीव हुआ था और मई महीने में ही एक्सेप्ट हो गया, तो लगभग यहाँ पे 2 महीना लगा है, कहीं पे 6 महीना 7 महीना लगता है, कहीं पे 2 महीना लगता है। लेकिन ये जर्नल कम्प्लीटली फ्री है, आपको कुछ पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा एनवायरमेंट रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है तो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा साइड स्कोर घट गया है, हम लोग अभी देखे कि 1.3 से 0.8 है, उसी हिसाब से आपका कहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट करना चाहते हो उस हिसाब से आपका फाइनल डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका 4 नंबर वाला जर्नल। आईएसएन नंबर को आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, 26445247, साइड स्कोर 0.8, कंप्लीटली फ्री है, स्कोपस का जर्नल है, टाइम लगता है 2 महीने से, आपका कितना लगता है 7 महीना 8 महीना तक टाइम लगता है। ठीक है, अगर पेपर एक्सेप्ट होता तो ये हो गया 4 नंबर वाला जर्नल के बारे में। नेक्स्ट होता है टेक्सटाइल लेदर रिव्यू। ठीक है, ये 2018 से लेके प्रेजेंट तक है। प्रेजेंट जब देता है कि आज के टाइम में 2024 में मैं ये बार वीडियो बना रहा हूँ फरवरी महीने का, तो इस प्रेजेंट का मतलब ये कंटिन्यू है, चल रहा है, यहाँ पे डिसकंटिन्यू की कुछ बात ही नहीं है। और यहाँ पे भी देख सकते हो 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे अपडेट लिया है, 1.3 से लेके 1.5 उसका अभी साइड स्कोर थोड़ा बढ़ गया है। और रिसर्च एरिया अगर देखोगे तो जो सब्जेक्ट एरिया है यहाँ पे यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस का अगर देखोगे तो एनवायरमेंटल साइंस का वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल के रिलेटेड होना चाहिए, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के रिलेटेड होना चाहिए, देन मटेरियल साइंस केमिस्ट के रिलेटेड। अगर ये इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी वाला थोड़ा जनरल है, तो यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस का वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजल के ऊपर अगर रिसर्च वर्क है तो क्या कर सकते हो, अपना रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो हम लोग इसका क्या कर सकते हो, आईएसएन नंबर को नोट डाउन कर सकते हो, 26236257 कम्प्लीटली फ्री है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और 1.5 उसका अभी साइड स्कोर हो गया है, और देखते हैं कितना टाइम लगता है, तो इसको हम लोग जाके गूगल में सर्च करेंगे। ठीक है, ये पहला वाला लिंक है, नीचे भी मैं जाके चेक किया था, तो यहाँ पे मुझे डुप्लीकेट का कुछ नहीं मिला। ठीक है, पहला वाला लिंक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पहले वाला लिंक को क्लिक करके उसका वेबसाइट के अंदर चले जाते हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है डायमंड ओपन एक्सेस, मतलब पैसा नहीं देते। डायमंड ओपन एक्सेस का वही चीज होता है कि पब्लिकेशन चार्जेस नहीं होता है, ओपन एक्सेस होता है, ज्यादा आपका रिसर्च पेपर का साइटेशन आता है। लेकिन यहाँ पे भी खुद थोड़ा सा साइटेशन करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में साइटेशन जब करेंगे। एक तो मैं लेके आया हूँ, चल रहा है अभी मेरा यूट्यूब चैनल में, हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर विथ मी, और हाउ टू राइट ए उसका एक सीरीज चल रहा है, वो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो वहां पे मैं वो सीरीज में बताऊंगा कैसे साइटेशन इंक्रीज करना है, क्या करना है, उसके बारे में जब बताऊंगा वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे देखो नो पब्लिकेशन चार्जेस के बारे में लिखा हुआ है, नो एपीसी। नेक्स्ट जो एक्सेप्टेंस रेट है, यहाँ पे देख सकते हो 24% एक्सेप्टेंस रेट है।
सब मैन्युस्क्रिप्ट का प्लेगरिज्म चेक होता है, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है। अगर सबमिशन टू पब्लिकेशन का अगर टाइम देख रहे हो तो 8 वीक से लगभग 1.5 महीने से लेके 2 महीने तक टाइम लिखा हुआ है। यहाँ पे कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है पूरा एक्चुअली में थोड़ा सा एक्सेप्टेंस रेट तो ठीक ठाक है। वो एक तो डाटाबेस में मतलब जितना रिसर्च पेपर उन लोगों का एक्सेप्ट होता है उसका एक तो हिसाब से एक तो परसेंटेज निकाल देता है, लेकिन जो सबमिशन टू पब्लिकेशन अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट नहीं बोल दिया है कि भाई 8 वीक में ही, वो एग्जैक्टली बोला है क्या, एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली, ये वाला डाउट एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली बीच में थोड़ा क्लियर रही है, जो कि आगे मैं दिखाऊंगा। जो रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश हुआ है उसके बारे में दिखाऊंगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल दिया कि ये पैसा तो नहीं लेते हैं, और हम लोग जाना पड़ेगा कहाँ पे, हम लोग को जाना पड़ेगा एक इशू में चले जाइए, और इशू में जाने के बाद हम लोग को एक रिसर्च पेपर सिलेक्ट कर सकते हो। तो एक तो इस तरह का आर्टिकल को जाके ओपन इन द लियो विंडो में मार सकते हो, तो ये वाला इस तरह का आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि देखो एक्सेप्ट हुआ था 3 दिसंबर 2023 में, और जो पब्लिश हो गया था 19 दिसंबर 2023 में। तो इससे कितना टाइम लगता है, आपको क्या लगता है कितना टाइम लग रहा है? तो यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत कम टाइम लगता है। 9 मतलब कितना दिन, 16 दिन में पब्लिश हो रहा है। क्या हर रिसर्च पेपर 16 दिन में पब्लिश होता है? ऐसा नहीं होता है भाई, उसमें थोड़ा वेरिएशन होता है। उस तरह का मैं ऑलरेडी खुल के रखा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैं खुल के रखा हूँ, ये वाला देख सकते हो कि 15 दिसंबर में, भाई यहाँ पे तो खतरनाक लिखा है। अरे भाई ठीक से मैं तो आपको नहीं बता पाया, सॉरी सॉरी। यहाँ पे देखो रिसीव हुआ था कब, रिसीव हुआ था 6 सितंबर 2023 में, एक्सेप्ट हुआ था, मैं एक्सेप्ट से पब्लिश के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, एक्सेप्ट और पब्लिश के बीच में टाइम का जो गैप होता है बहुत कम रहता है, लेकिन जो रिसीव होता है और एक्सेप्ट होता है, यहाँ पे अच्छे से देखो, सितंबर महीना से दिसंबर महीने में बीच में ये एक्सेप्ट हुआ है, मतलब यहाँ पे पकड़ सकते हो 2 महीना। मैं अभी बोल रहा था इसलिए डाउट लगा मुझे, समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे मैं जब बोला 16 दिन में एसेट हो गया, वो इसलिए डाउट लगा मुझे, इतना जल्दी नहीं होता है। तो 2 महीने का टाइम यहाँ पे लगता है। रिसीव हुआ था सितंबर और दिसंबर में एक्सेप्ट हुआ था। उस तरह का यहाँ पे भी देख सकते हो कि नवंबर महीना में रिसीव किया था, और दिसंबर महीना में यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया था। तो यहाँ पे अगर टाइम देखोगे तो ये देखो 15 दिन, वो 9 दिन, 9 15 कितना हो गया, 15 9 लगभग 24 दिन में यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ है रिसर्च पेपर। ठीक है, दूसरा वाला और एक अगर हम लोग देखेंगे कि वही सितंबर महीना दिसंबर महीना वही सेम वाला है शायद, ये वाला सेम है क्या? हाँ वही सेम चीज है, प्रिपरेशन ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव कलर चेंजिंग, हाँ दोनों सेम चीज है। तो 2 महीना उस तरह का आप चेक कर सकते हो। बाकी जो जितना भी यहाँ पे देख सकते हो, हर एक किसी का जाइए एक यहाँ पे क्लिक करके जाके चेक कर सकते हो कितना टाइम में एक्सेप्ट हो रहा है। रिसीव होगा 1 सितंबर नवंबर, तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि 1.5 महीना के अंदर यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, जो हाईलाइट किया हूँ 1 सितंबर से लेके। और यहाँ पे भी देख सकते हो कि रिसीव हुआ है 27 सितंबर से नवंबर। यहाँ पे भाई यहाँ पे तो अच्छा खासा 12 दिन, ये 3 दिन, सितंबर अक्टूबर 1 महीना लगा है। तो यहाँ पे भी 1.5 महीना में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। तो अगर इस रिसर्च पेपर इस जर्नल में डालना चाहते हो तो टाइम के थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दिया, और टेक्सटाइल लेदर रिव्यूज का जर्नल का नाम है, और आईएसएन नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो। उसी को बेसिस करके आप खुद सर्च करके डिफरेंट रिसर्च पेपर को जाके जो पब्लिश हुआ है उन लोगों का जर्नल में, उन लोगों का कितना टाइम लगता है, उसी को थोड़ा सा, मतलब रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो उतना तो दिमाग ही होगा, मतलब उतना एफर्ट, क्योंकि कोई रिसर्च पेपर लिख रहा है मतलब उसका जो आईक्यू लेवल है थोड़ा सा ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो बाकी जो जर्नल पे पेपर पब्लिश हुआ है उसको जाके थोड़ा सा चेक कीजिए कितना टाइम लग रहा है, उसी हिसाब से एक तो एवरेज टाइम लग सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो मैं ऐड कर दूंगा ये प्लेलिस्ट में। ठीक है, और क्या कर सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल बहुत धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। ठीक है, 51 वीडियो अपलोड कर चुका है, लेकिन धीरे धीरे वीडियो चल रहा है। अगर अच्छा लगा कंटेंट को तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी जर्नी इन योर रिसर्च पब्लिकेशन जर्नी।